गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। देखिए आप इसको कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस है, राइट। इसमें क्या बदलाव होंगे जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर से दिया है सेज, तो इसको हम आस्क में कर देंगे। अगर से दिया है केवल, तो इसको आपका आस्क। अगर सेड दिया है तो इसको हम आस्क में कर देते हैं, या कई बार इंक्वायर्ड इंक्वायर्ड आप, इन दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। एक तो ये आपको वर्ब से संबंधित चेंज हो जाना है, फर्स्ट नंबर। और सेकेंड नंबर आपका क्या कर देते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है सेंटेंस, आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टेड इज टू वे। फर्स्ट स्टार्टेड विद एनी हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इट इज स्टार्टेड विद WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो दो तरीके से हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होती है। तो हम जैसे मान लीजिए किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, जिससे आपने दिया इफ स्टार्टेड with any helping verb तो हम जो कामा दिया होता है इन्वर्टेड कामा इस तरीके से, इसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहां पर आप इफ और नहीं तो WHETHER वेदर, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। चाहे इफ का इस्तेमाल करिए या वेदर का। कब? जब ये किसी एनी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो। और दूसरा इसमें ये आता है कि इफ इट स्टार्टेड विथ एनी WH वर्ड, अगर WH वर्ड या इसको हम क्वेश्चन वर्ड ही बोल देते हैं, क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्टिंग हो, राइट, तो ऐसी कंडीशन में आपको वही क्वेश्चन वर्ड ही जो है आपको कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करना है, इफ वेदर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप सेम क्वेश्चन वर्ड को हम लिख दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन और वर्ड can be used as a conjunction, right? कंजक्शन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज कंजक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। आप इसको शॉर्ट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे आपको उचित लगता है पेन। आइए हम देखते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे आपका दिया है, मान लीजिए आपने लिखा मोहन सेड टू मी इज ही अ किंग, राइट। देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो गई। हमारी जो सेंटेंस जो चेंज होगी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंटिव, स्टिमेटिव जो भी है, तो हमेशा याद रखिए कि वह सेंटेंस हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत ही वो चेंज होकर के लिखी रहती है। ये तो हमेशा ऐसे करता है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज है तो पास्ट में हो गया, फ्यूचर, प्रेजेंट। लेकिन ये हमारी सेंटेंस जो है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, अकॉर्डिंग टू और सेंटेंस ये चेंज होता रहता है। जैसे कि आपने देखा इंट्रोगेटिव बोले हैं, तो इंट्रोगेटिव नोट दिया। कैसे इसको चेंज करेंगे? देखिए, हाउ इजी, इट इज वेरी इजी। कैसे आप कर सकते हैं? ये जो हम आपको टीच कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक से चीजें हैं। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते उनको ये बहुत ज्यादा जो है और तरीके से रामबाण साबित होगा। ध्यान से देखना, आपको पॉसिबल है। कैसे इसको चेंज करेंगे? जैसे देखिएगा, आपने लिखा मोहन सेड टू मी,
तो देखिए इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, मोहन जो दिया है तो मोहन आपने कर दिया। देखिए सेड लिखा है, पास्ट में दिया है, इंट्रोगेटिव है, तो हम सेड को जो है आस्क में, ASKED आस्क, आस्क में चेंज कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका आस्क। ये टू दिया गया है, टू, तो टू जाता है, आप यहाँ मी कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी आपको आस्क में चेंज करना ही करना है। लिसन अगेन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है हमारी and you want to change into indirect, in that case said change into asked if it is here available object or not, no mention, no problem, no mind। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, सेड को आस्क में चेंज कर देना, मी कर देंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से हमारी सेंटेंस शुरू है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो इसको हमेशा असर्टिव में चेंज करना होगा, यानी यहाँ पे असर्टिव अगर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव जो भी सेंटेंस है उसको सबको किस में चेंज करना होता है, असर्टिव में। अब इसको असर्टिव में जब चेंज करेंगे इस सेंटेंस को, तो फर्स्ट अलाप यू नीड सब्जेक्ट, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कहाँ, ही दिया है, तो देखिए ही आपका दिया है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंज होता नहीं, तो यू राइट हियर क्या चीज, ही। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपका है, जैसे कंजक्शन जो दिया गया है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर कंजक्शन जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है वह जो है आपका क्या होता है, इफ अथवा वेदर। मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका इफ और नहीं तो क्या दिया गया है, वेदर दिया गया है, राइट। तो इन दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कब इफ इस्तेमाल करना है और कब वेदर करना है, नो, एनी यू कैन यूज इट। तो जैसे आपका इफ लिखा है तो हमने यहाँ पर इफ नोट कर दिया, राइट। अब इस सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट चाहिए, ही दिया, ही आपने कर दिया। अब देखिए पास्ट में जब है तो हमारा ये वर्ब जो दिया गया इज, वो पास्ट में जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो इज जब इधर जाएगा पास्ट में जाएगा तो वाज जाएगा या वर कर सकते हैं, लेकिन ही के साथ वाई लगता है, सिंगुलर ही सब्जेक्ट है तो आपने वाज कर दिया। उसके बाद और आपने लिख दिया, फिर आपका एक किंग का किंग हो जाएगा, इन्वर्टेड का आपका जो इंट्रोगेटिव मार्क है उसको हटा करके, एंड यू कैन यूज हियर और फुल स्टॉप, इस तरीके से आप बना सकते हो, राइट। चलिए और देखते हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 100% समझ आ रहा तो इसको 100% बच्चों तक जहां तक पॉसिबल है प्लीज शेयर। चलिए आगे देखते हैं, अगर समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो डोंट शेयर। अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई में आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो बच्चे जो नहीं सीख पा रहे हैं, उनके पास पहुंच नहीं है, रास्ता नहीं जानकारी, उनके पास तो सेंड करिए, एक बहुत बड़ी सेवा होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए थैंक यू। नाउ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मोर। इसमें आपको हम देखेंगे, जैसे आपने लिखा मोहन आर सेड टू मी, और यहां पे दिया गया है कि हैव यू डन वर्क। आपने लिखा हैव यू डन वर्क, क्वेश्चन मार्क लग गया, देखिए आपका। अब इसको कैसे हम करेंगे, हाउ वी चेंज फ्रॉम और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो इट इज वेरी इजी, only you have to listen carefully and see carefully, concentrate। if anybody want to learn something, anything which is very hard or easy, if you are continue, if you are determined, if you are focusing 100%, hearing 100%, and you are in the mood of alert, sure and certain you will learn that particular things, otherwise not। So please continue and make practice again and again। आइए देखते हैं इसको, जैसे आपने इसको चेंज करना है तो इंट्रोगेटिव दे दिया गया है, यू विल राइट हियर मोहन, और देखेंगे सेट के बाद आपको दे दिया गया क्या, मी, तो मी दे दिया गया ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है इंट्रोगेटिव वाले में, सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो तो और ना हो तो आपको सेट को आर्ट में चेंज ही करना है। तो आपने आर्ट कर दिया, टू हटा देंगे, मी आपने नोट कर दिया, राइट।
अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम इफ इसको हटा करके इन्वर्टेड गामा को या तो इफ और नहीं तो वेदर दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। पहले सेंटेंस में हमने इफ देखा था, इसमें वेदर बता देते हैं, पर इसमें कोई सा एक इस्तेमाल करना है। इसमें बाउंडेशन है कि कब वेदर और कब इफ नो, यू कैन यूज एनी टाइम एनीवेयर अकॉर्डिंग टू इट। तो चलिए हम यहाँ इस बार वेदर का इस्तेमाल करते रहे। तो जैसे आपने वेदर कर दिया WHETHER, वेदर हो गया, राइट। अब इस सेंटेंस को हम असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले यू हैव नीड्स सब्जेक्ट, तो क्या आ जाए आपका, यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी जब उधर जाएगा तो ये आई हो जाएगा। अब ये पास्ट में जब है तो हैव पास्ट में जाएगा, और हैज हैव का क्या हो जाता है, हैड। तो यहाँ पे यू विल राइट हियर हैड, और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया गया है, नो डाउन सेम टू सेम डन, एंड आल्सो रिटन हियर वर्क, तो आप यहाँ पे वर्क कर देंगे, एंड हियर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन डू वेरी इजीली, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ हम और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आप ले लीजिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर हमारी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है तो हम उसको कैसे चेंज कर पाएंगे। आइए देखते हैं।